बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं अख्तर खान। इस वक्त सोशल मीडिया के किसी भी आप ऐप पे जाएं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर तरफ एक ही शोर बरपा है। वो शोर ये है कि अयाज अमीर साहब जो नामवर सहाफ़ी हैं, उनके बेटे शाहनवाज अमीर ने अपनी बीवी को कत्ल किया उस बेदर्दी के साथ कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसकी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हैं उनको देखकर मतलब कि हमें इंसानियत से दिल उठ जाता है कि हम इंसान हैं, हम कितने गिर जाते हैं। मैं आपको याद दिलाता जाऊं, गुज़श्ता साल हमने जब ये जो बड़ी ईद गुजरी है, इससे पहले जो गुज़श्ता साल बड़ी ईद गुजरी थी, उस वक्त एक और ऐसा केस बरपा हुआ था जिसमें हमने देखा नूर मुकद्दम जो साबिक एम्बेसडर हैं, जो मुकद्दम साहब, उनकी जो बेटी थी ज़ाहिर जो जाफ़र हैं, उन्होंने उनको बेदर्दी से कत्ल किया था F7 में। वो भी इस्लामाबाद का केस था। उन दोनों रिलेशनशिप में थे, तो उन्होंने ज़ाहिर जो जाफ़र है, उन्होंने नूर मुकद्दम का गला जो है वो छुरी के साथ काट के उसको बाकायदा उसके सर को पकड़ के दूर फेंका था। मतलब बहुत ही हौलनाक एक वाक़या पेश आया था। तो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ये भी कहना है कि अगर उसको सज़ा होती तो शायद अभी ये जो ज़ाहिर अपना शाहनवाज अमीर वाला जो केस है ये ना होता। अयाज अमीर के जो बेटे हैं शाहनवाज, उसके केस में बहुत सारी अहम जो पेशरफ्त भी हुई है, वो भी आपके साथ मैं डिटेल में भी शेयर करता हूँ। ये सारा मामला हुआ क्या, इसमें इसके पीछे असल वजूहात क्या है, और ये शाहनवाज साहब की कितनी ये शादी थी, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। शुरू करता हूँ अयाज मीर साहब के बेटे शाहनवाज से। उन्होंने आज सुबह 10 बजे अपनी बीवी सारा जो है उसका कत्ल किया बेदर्दी से। सारा जो है वो कुछ दिन कबल ही वो दुबई से वापस पाकिस्तान आई थी, और उन शाहनवाज और सारा के दरमियान ये 3 महीने कबल उन दोनों ने शादी की थी, और शाहनवाज की ये तीसरी शादी थी। सारा और शाहनवाज, सारा की जो पिक्चर्स हैं सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की है माशाल्लाह से। उसको बेदर्दी से उन्होंने कत्ल किया है। इसके पीछे असल वजूहात ये थी कि अभी तक जो ज़राए ने कहा है कि सारा जो है वो दुबई में काम करती थी और वो काफ़ी अर्से बाद यहाँ पे आती थी। सारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 10 दिन कबल वो यहाँ पे आई थी, तो उसने जैसे ही वो आई तो उसने अपने हस्बैंड के लिए गाड़ी ख़रीदी, गिफ्ट दी उसको। उसके बाद जब उनको मारा तो उनकी जो वालदा थी, उन्होंने ही पुलिस को कॉल करके बुलाया, और जो शाहनवाज था उसने अपनी बीवी को डंबल, जिसके साथ हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसके साथ अपनी बीवी को सर पे मारा और उसका सर जो है उसका कुचूमर बनाया। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि इंसान जो है हम किस हद तक गिर जाते हैं। हम लोग जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। जानवर भी इस तरह नहीं करते। अगर जंगल में उनको कोई जानवर मिल जाए उसको खाते हैं, या कोई भी जानवर, वो इतनी बेदर्दी से नहीं खाते जिस तरह हम लोग ये शाहनवाज अमीर ने किया, जिस तरह जो जाफ़र साहब के साहबजादे थे उन्होंने किया, ताहिर जाफ़र ने। इस तरह कभी भी हमने नहीं सुना। तो शाहनवाज साहब ने जब अपनी बीवी को मारा तो उसके बाद उसकी लाश को उठा के टब, जिसमें वॉशरूम के अंदर जो टब होता है जिसमें हम शावर लेते हैं, उसके अंदर उसकी लाश को डाला, ऊपर से पानी खोला। तो उसकी वालदा जो अयाज मीर साहब की साबका बीवी है, जो उन्होंने सारे वाक़े को देखा तो उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। दूसरी तरफ शाहनवाज जो था वो भागने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश में था, अपने सामान वगैरह पैक कर रहा था। तो इतने में पुलिस वहाँ पे आ गई, उन्होंने मौके वारदात से ही उनको गिरफ्तार कर लिया, और इसके साथ साथ जो वहाँ पे आला था जिसके साथ उन्होंने अपनी बीवी को मारा वो भी ढूंढ निकाला। और जो सारा है उनको उन्होंने पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। वहाँ पे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि उसको बेदर्दी के साथ उसके सर पे ज़रबे लगाई गई थी डंबल के साथ। इतनी दरिंदगी के साथ उसको मारा गया था कि उसका जो चेहरा है वो पहचानने में भी नहीं आ रहा है कि वो सारा ही है। और सारा के बारे में मैं आपको ये डिटेल भी देता जाऊँ। ये तो शाहनवाज साहब की तीसरी शादी थी, और इन दोनों की जो मुलाकात थी वो सोशल मीडिया के ज़रिए हुई थी। और सारा जो है दुबई में जॉब करती है। सारा जो है कैनेडियन निशाद पाकिस्तानी इनके वो है, और ये पाकिस्तान में
اکثر ان کا آنا جانا رہتا تھا، اور ابھی جب لاسٹ ٹائم وہ آئی تھی 10 دن قبل، تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو گاڑی بھی گفٹ کی. ایک طرف انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو گاڑی گفٹ کی، دوسری طرف انہوں نے اس کو مار دیا. تو سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے. اگر ظاہر جعفر کو پبلکلی ہینگ کیا گیا ہوتا، ان کو پبلکلی سزا دی گئی ہوتی، تو آج شاید یہ جو شاہ نواز امیر نے کیا ہے یہ نہ ہوتا. دوسری طرف نیگیٹو جو کمپین ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ ایاز امیر ایک سابق ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ ایک نامور صحافی ہیں. انہوں نے عمران خان کے حق میں ایک زبردست اور دبنگ تقریر بھی کی تھی. اس وقت کچھ جو ہے سیاسی پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ ان پہ میمز بنا رہے ہیں، ان کا چیزہ بنا رہے ہیں. مطلب کہ یہ اللہ نہ کرے کہ کسی فیملی کے ساتھ یہ وقوع ہو، یہ سانحہ پیش آئے، مگر ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ دکھ جو ہوتا ہے وہ سب کا سانجھا ہوتا ہے. جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو اس کیس میں جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.